वो अपने आप नहीं होता। हम में से ज्यादातर लोग इस बात की उपेक्षा कर देते हैं कि जीवन में कोई भी बात अपने आप नहीं आती है। बस एक चीज है जो अपने आप आ जाती है, उसको बुलाना नहीं पड़ता है। जब उसका समय होता है तब मृत्यु अपने आप आ जाती है। बाकी कुछ भी जीवन में अपने आप नहीं आता है। उसी तरह से असफलता अपने आप आ जाती है। कोई बच्चा पढ़ाई ना करे, कोई व्यक्ति अपने बिजनेस पर ध्यान ना दे, अपनी नौकरी पर ध्यान ना दे, अपनी बुलाहट पर ध्यान ना दे, असफलता आ जाती है। लेकिन इस तरह की नेगेटिव बातों के अलावा जीवन में जो अच्छी बातें हैं, जीवन में जिन चीजों की हम इच्छा करते हैं, इनमें कोई भी बात अपने आप नहीं आती है। एक पुष्ट परिवार अपने आप नहीं आता है। लेकिन इस 21वीं शताब्दी में हम में से अधिकतर मसीही लोग हटो बच्चों के पीछे इतने व्यस्त हैं, नौकरी वगैरह के पीछे इतने व्यस्त हैं कि परिवार को पुष्ट करने के मामले में हमें जो करना है उस मामले में काफी लापरवाही दिखाते हैं। और इसका परिणाम मसीही परिवारों में बहुत 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 अधिक दिख रहा है। चारों तरफ तमाम मसीही परिवार टूट रहे हैं। बच्चे माँ बाप से विद्रोह कर रहे हैं। मसीही बच्चे मसीही परिवारों को छोड़कर गैर मसीहियों के साथ विवाह कर रहे हैं। गैर मसीही लोग मसीही परिवारों में जिस तरह से रात को चोर सेंध लगाता है, उस तरह से गैर मसीही लोग बड़े आराम से मसीही परिवारों में सेंध लगा रहे। इन सब का कारण यह है कि पुष्ट परिवार के लिए हमें जो मेहनत करनी चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट या निक्षेप करना चाहिए, उस मामले में हम लोग काफी कुछ लापरवाह हो गए। तो आज शाम को मैं इस बात से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग अपने परिवारों को पुष्ट करने के लिए जो कुछ किया जा सकता है उसको समझें और उसके बाद नियमित रूप से उन कामों को करें। परिवार को पुष्ट करने के लिए नींव बच्चों से पड़ती है और इसलिए मैंने काफी समय बच्चों के ऊपर बिताया, बच्चों के बारे में बोलते हुए। आज भी मैं मसीही परिवारों में बच्चों के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसका एक और पहलू बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि बच्चे माँ का दूध पीने लगे तब से प्रभु के वचन के जो पद हैं वो उनको याद करवाना बहुत बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि ब्रदर बच्चे के पैदा होते ही, जी हाँ, बच्चे के पैदा होते ही आप उससे माँ पापा बाबा बुलवाना शुरू करते हैं। उसके साथ साथ प्रभु के वचन के पदों को याद दिलवाना भी जरूरी है। हम जानते हैं कि आज सारी दुनिया में जितने धर्म हैं उसमें अपने धर्म के प्रति सबसे अधिक तीक्ष्णता मुस्लिम लोगों के जीवन में हम देखते हैं। कम से कम मैं जिस इलाके में, केरल, यहाँ के जो 4 करोड़ की जनता है उसमें लगभग मेरा अनुमान है कि 30% लोग मुस्लिम्स हैं। घर से बाहर निकलो तो सब जगह उन्हीं से टकराते हैं। मैं सबसे कुशल मंगल कहता हूँ, लेकिन उनकी बातचीत में एक बात जो मुझे खास प्रभावित करती है वो ये है कि चाहे बच्चा हो या बड़ा, जवान हो या बूढ़ा या बुढ़िया, अपने धर्म के प्रति उनके मन में बड़ी तीक्ष्णता है। जानते हैं क्यों? केरल में जब मुस्लिम माएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के गाने गाते हैं, जिसे अपन हिंदी में लोरी बोलते हैं, लोरी गाते हैं। और ये सारे बच्चों के लिए जो गाने हैं इसमें अपने धर्म के प्रति स्नेह, आदर और तीक्ष्णता भरी रख। बच्चा माँ के दूध के साथ साथ अपने धर्म के प्रति स्नेह, आदर, भक्ति और तीक्ष्णता सीखता है। इस कारण वे लोग अपने धर्म के प्रति इतने पक्के और इतने तीक्ष्ण समर्पण वाले निकलते हैं। ब्रदरन परिवारों में भी इस तरह की एक प्रैक्टिस हुआ करती। आजकल कई परिवार इसको भूल गए, लेकिन कम से कम मेरे बचपन तक ये प्रैक्टिस ब्रदरन परिवारों में हुआ करता था। और वो ये है कि बच्चे को बचपन से प्रभु के वचन के पदों को सिखाया जाता, याद दिलाया जाता था। इसके पीछे प्रभु के वचन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व, प्रिंसिपल छुपा हुआ है, जिसे हम भजन 119 के 11 में देखते हैं। भजन 119 का 11, वहां हम पढ़ते हैं, आपके वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि आपके
विरुद्ध पाप न करूं। मैंने आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं आपके विरुद्ध पाप न करूं। प्रभु के वचन को हृदय में कैसे रखा जाता है? और यहाँ हृदय का मतलब क्या है? यहाँ हृदय का मतलब शरीर, छाती में वो अंग नहीं है जो कि खून पंप करता है। छाती में जो अंग है जो खून पंप करता है वो खून पंप करता है, लेकिन प्रभु का वचन जब हृदय शब्द का उपयोग करता है तो अक्सर उसका मतलब होता है मन। और इस पद का सही सही अनुवाद होगा, मैंने आपके वचन को अपने मन में रख छोड़ा है कि आपके विरुद्ध पाप न करूं। परमेश्वर के वचन को मन में कैसे रखते हैं? याद करने के द्वारा। ये भजन 119 एक युवा कवि ने लिखा था, एक युवा गायक कवि ने लिखा था, और वो प्रभु के वचन का जो बेसिक नियम है उसको बताता है कि प्रभु, मैं अपने जीवन में पाप में फंसना नहीं चाहता, इस कारण आपका वचन मैंने अपने मन में रखा है। मन में रखने का मतलब यहाँ है, मैंने आपके वचन को याद किया है। ब्रदरन, परिवारों में ये एक प्रैक्टिस हुआ करता था। मैंने देखा है, मेरे माँ बाप इस मामले में बहुत कड़े थे कि बच्चे पैदा हुए तब से उनको प्रभु के वचन के पद याद दिलाओ। मुझे अभी भी याद है, मैं जब 3 साल का था, फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, 30 साल का नहीं, मैं जब 3 साल का था तब हमारे घर में ये नियम था कि शाम को हम लोग पट्टे पर बैठकर खाना खाते, पटों पर बैठकर। तो बच्चे जितने घर में हैं, जॉइंट फैमिली थी, कई बच्चे थे, सब जो है छोटे छोटे पटों पर बैठ जाते थे, और सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक उनको प्रभु के वचन के जितने पद याद हैं वो बोलते थे, मुंह जबानी बोलते थे। उसके बाद उनमें जो सबसे बड़ा था, जैसे तैसे उसको जो कुछ सिखाया गया था, जैसी उसकी भाषा थी, उस हिसाब से वो प्रार्थना करता था। हम कुछ और बड़े हुए, जब 5 साल का हुआ, 6 साल का हुआ, तब थोड़ा बहुत पढ़ने लगे थे। तब कायदा ये बन गया कि छोटे से लेकर बड़े तक पद सुनाओ, 10-10 पद सुनाओ, क्योंकि जब 5-6 के हो गए तब तो सैकड़ों पद याद हो गए थे। तो हर व्यक्ति, हर बच्चा 10-10 पद सुनाएगा, वो भी कौन सा पद जो दूसरे ने नहीं बोला। उसके बाद सबसे बड़ा वाला प्रभु के वचन में से एक भजन पढ़ेगा। यदि बहुत लंबा भजन है तो उसमें से 10 या 15 पद पढ़ेगा। उसके बाद जो है छोटे, उससे छोटे जो प्रार्थना कर सकते हैं वे करेंगे, और उसके बाद सबसे बड़ा वाला प्रार्थना करेगा। आप कहेंगे कि 5-6 साल की उम्र तक 100 पद कोई बड़ी बात नहीं। पिछले हफ्ते मैंने देखा, मेरी बेटी छुट्टियों में आई हुई है, उसकी बिटिया ने अभी 5 साल क्रॉस किया है। 100 पद बड़े आराम से बिटिया ने उसको याद करवा दिए हैं, और बिटिया का टारगेट सितंबर एंड के अंत तक याद करवाने का था, लेकिन अगस्त 20-22 के आसपास उसने मुझे बुलाया। वो अपने पति के घर गई हुई थी, और उसने कहा कि डैड, टारगेट सितंबर 30 तक का था, लेकिन उससे 5 हफ्ते पहले ही बिटिया ने, 5 साल हुई है सिर्फ, बिटिया ने 100 पद याद कर लिए। मुझे बहुत खुशी हुई। ये जो 2 उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, मेरी पीढ़ी में मैंने ऐसा किया, आप कहेंगे कोई बड़ी बात नहीं थी, जीवन बड़ा स्लो था, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे परिवार में मेरी बिटिया ने भी एग्जैक्टली वही किया। 100 पद तो अभी सिर्फ आरंभ है। मेरे और मेरे बीच में मेरे बच्चे हैं, उन लोगों ने तो 10वीं आते आते 1000 से ऊपर पद याद कर लिए। तो ये 3 उदाहरण मैंने आपको इसलिए बताया कि हमारे परिवार में मैं पिछली 3 पीढ़ियों से देखता आ रहा हूँ। लेकिन कहीं तो जिस तरह से रास्ता चलते चलते हाथ से चाबी गिर जाती है, पता भी नहीं चलता, उस तरह से ये प्रैक्टिस मसीही परिवारों में से उठ चुका है, या अधिकतर मसीही परिवारों में से खत्म हो चुका है। उसका परिणाम क्या है? इन बच्चों के, प्रभु का वचन इन बच्चों के हृदय में नहीं है, और चूंकि प्रभु का वचन इन बच्चों के हृदय में नहीं है, इसलिए वे प्रभु के विरुद्ध पाप बड़े आसानी से करते हैं या पाप में फंस जाते हैं। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, यदि आप एक संपुष्ट परिवार चाहते हैं तो सबसे पहले नींव सही डालिए। जिन लोगों ने मकान बनवाया है वे लोग जानते हैं कि एक बार नींव पड़ जाती है तो सारी की सारी जो नींव है वो मिट्टी के अंदर चली जाती है। पता नहीं चलता कि मिट्टी के नीचे कितनी नींव है, क्या है, लेकिन मकान की बनवाई का 20%
पैसा कम से कम उसमें खप जाता है और सब मिट्टी के नीचे चला जाता है। कई लोगों को लगता है कि बाप रे, ये मिट्टी के नीचे जो हमेशा हमेशा के लिए छुपा रहेगा, उसके लिए 20% काहे को इन्वेस्ट करें, और इसलिए जरा सी हल्की सी नींव डालते हैं, 5% पैसे से काम चला लेते हैं, बाकी 15% जो है मकान को भव्य और आलीशान बनाने के लिए हम लगाएंगे। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने नींव डालने में लापरवाही डाली, पैसा बचाया, जिससे कि वो बचे हुए पैसे को मकान की साज सज्जा टीम टाम में लगा सके। परिणाम क्या हुआ? 5% में नींव डाल दिया, मकान बन गया, साज सज्जा हो गई, टीम टाम हो गया। साल भर के बाद बरसात का सीजन आया तो पता चला कि मकान उधर से धंस रहा है, इधर से धंस रहा है और नीचे से धंस रहा है, इसलिए ऊपर से वो क्रैक हो रहा है। बहुत मकान देखे हैं मैंने इस तरह के। मैंने एमएससी के बाद सबसे पहला काम स्कूल की नौकरी की थी। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तो उसके बाद बना। मेरे स्कूल में हमारे साथ काम करने वाली एक टीचर थी। एक रात को स्कूल में जितने पुरुष टीचर थे, बस 25% पुरुष थे, बाकी 75% स्त्रियां थी। सारे पुरुष टीचर्स जिनके घर में भी फोन था, सबको कॉल मिला कि बाकी सारे पुरुष टीचर्स और चपरासियों वगैरह को और लैब अटेंडेंट को बुला के दौड़ के हमारे घर आए। दौड़ के घर गए तो पता चला कि उनका घर जो है सामने, आंखों के सामने दिख रहा है कि घर धीरे 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 नीचे को बैठ रहा है। हम पुरुषों को इसलिए बुलाया कि जिम्मेदारी के साथ उस घर की जो बेशकीमती सामग्री है, जो सामान असबाब है, माल असबाब है, उसको वहां से उठाकर बाहर एक सुरक्षित जगह पर रखें। मजदूरों को बुलाएं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है उस इलाके में कि उसमें से कौन क्या क्या अपनी जेब में डाल लेगा। क्यों वो मकान धंस रहा था? आज से कुछ साल पहले जमीन के एक टुकड़ा खरीद कर वहां मकान बनाया गया था, लेकिन उस जमीन के टुकड़े में एक पाताली कुआं था। पाताली कुआं उन कुओं को कहा जाता है जो बहुत गहरा होता है। सब लोगों ने, जानकार लोगों ने कहा, और वो मकान जिन्होंने बनाया वो उस कुएं का उपयोग नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि मकान उस कुएं के ऊपर बनाए। मतलब मकान का एक पोर्शन कुएं के ऊपर था। कई जानकार लोगों ने उससे कहा, भैया जी ऐसा मत करो, पहली बात कुएं के ऊपर मकान मत बनाओ, नीचे से खाली होगा, वो कभी ना कभी धोखा दे जाएगा। लेकिन यदि हाँ तुम उस जमीन का भी उपयोग करना चाहते हो तो एक काम करो, कंक्रीट के या पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, जिनको चंबल इलाके में खंडे कहा जाता है, बड़े बड़े खंडे लाकर उस कुएं को पूरी तरह से भर दो, उसके बाद मकान बनाओ। तो मकान बनाने वाले ने कहा कि दिमाग खराब हो गया है क्या? यदि इस पाताली कुएं को पत्थरों से भरेंगे तो कितना पैसा उसके पीछे जाएगा? वो पैसा तो मैं मकान की टीम टाम में लगा सकता हूँ। और इस तरह से जो सही रीति से जिन लोगों ने बुद्धि उपदेश उनको दिया था, उनके उपदेश की उपेक्षा करके उन्होंने मकान बनाया और मकान का एक पोर्शन उस कुएं के ऊपर था। लेकिन क्या हुआ? कुएं के ऊपर मकान का जो पोर्शन बना था, उस हिस्से के नीचे नींव ना होने के कारण उस इलाके में, उस हिस्से में मकान धीरे धीरे धंसने लगा। मकान वालों ने नोट नहीं किया। जब काफी धंस गया तो उन्होंने उस कमरे का उपयोग बंद कर दिया। तब भी उन लोगों ने यदि किसी जानकार व्यक्ति को बुलाया होता तो बच सकते। जानकार व्यक्ति ने ये एडवाइस दिया होता कि ये जो नीचे को जो हिस्सा धंस रहा है उसको तोड़कर अंदर डाल दिया जाए, और उसके बाद जैसा हमने पहले कहा वैसे नीचे तक उसमें बड़े बड़े पत्थर डालकर उस कुएं को पूरी तरह से भर दिया जाए, और जब कुआं पूरी तरह से भर जाए तो उसके ऊपर फिर से फर्श बनाया जाए। नहीं, उनकी तो अपनी जिद थी कि नहीं, हम पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। परिणाम क्या हुआ? मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा, प्रभु का वचन कहता है। न केवल प्रभु का वचन, दुनिया भी यही कहती है कि हम जो बोते हैं उसी के हिसाब से काटेंगे। उस मकान बनवाने के वाले व्यक्ति के जीवन में दो अवसर थे जब वो दूसरों के सुझाव के आधार पर अपने मकान की सुरक्षा कर सकता था। पहला, मकान बनाने के बाद। दूसरा, जब मकान का वो कमरा नीचे की ओर धंसने लगा, उस समय उसके पास दूसरा अवसर था कि वो जो धंसा हुआ पोर्शन है उसको तोड़ दिया जाए, और तोड़ने के बाद उसमें पत्थर भर दिए जाए। नहीं माना, कमरा बंद कर दिया। और अब कमरा बंद कर दिया है तो दिख ही नहीं रहा है कि वहां क्या हो रहा है। मुसीबत को आंख मीच कर उपेक्षा करने से कई लोगों को लगता है कि मुसीबत नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। लापरवाही करेंगे
तो महज आंख बंद करने से आप मुसीबत तो दूर नहीं रख सकते। फाइनली वो जो बीच का पोर्शन था, वो जब बैठ के नीचे को जाने लगा तो मकान में क्रैक्स डेवलप होने लगे। लोगों ने उसकी उपेक्षा की और फाइनली एक दिन ऐसा आया जब अचानक उस मकान के नीचे बैठने की गति तेज हो गई और मकान धीरे 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 क्रैक होकर टूटने लगा। तब अचानक उनको लगा कि अब जो है आज एक दिन में मकान पूरा का पूरा जो है बैठ जाएगा। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में मित्रों को बुलाया, हम लोगों ने जाकर मकान खाली वगैरह किया बहुत सावधानी से, क्योंकि कब कौन सा पोर्शन गिर जाएगा इसकी गारंटी नहीं। चिल्ला चिल्ला कर हम एक दूसरे को जो है वार्निंग देते जा रहे थे और फाइनली ऐसा ही हुआ। उस शाम को अंधेरा होने से पहले हमारी आंखों के सामने वो मकान भर भरा कर गिर गया। नींव का पैसा बचाने गए, नींव तो बनने से रहा, लेकिन जो मकान बनाया था वो पूरा का पूरा हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। अब एक नया मकान बनाना हो तो कर्जा लेकर वो पुराना मकान जितने में बना था उससे 4 गुने में बनेगा। क्यों? पहले तो मलबे की सफाई करो, उसके बाद जो है कुआं भरो, उसके बाद जो है नक्शा अप्रूव करवाओ और फिर मकान बनवाओ। ईंट सीमेंट सब कुछ तो हर दिन महंगा होता चला जाता है। तो जो काम वो 20 लाख में कर सकता था, उसकी लापरवाही के कारण उसी काम को करने के लिए 80 लाख रुपए का बजट उसके सामने आया तो उसकी झक्की खुल गई। 80 लाख छोड़िए, उसके पास तो 8 लाख भी नहीं थे। किराए के मकान में जाके रहना पड़ा। प्लॉट औने पौने दामों पर बेचना पड़ा, क्योंकि मकान टूट के गिर गया है इसलिए लोग उसको अपशकुन मानते थे, कोई खरीदने को तैयार नहीं था। औने पौने दामों पे बेचा। शहर के बीचों बीच जो अच्छा भला मकान था उसको छोड़कर शहर के बाहर, जहां शहर के बेरोजगार गरीब से गरीब लोग रहते हैं, वहां पर एक पाटोर खरीदा। चंबल इलाके में पाटोर जो है मिट्टी के बने मकानों को कहा जाता है, जिसके ऊपर पत्थर के स्लैब एक के ऊपर एक रखे रहते हैं। गांव में इस तरह के मकान बहुत कॉमन होते हैं। अच्छे भले लोग एक लापरवाही के कारण शहर को छोड़कर शहर के बाहर पाटोर बनाकर रहने पे मजबूर हो गए। अब कितने साल मेहनत करेंगे तब कहीं एक मकान बनवा पाएंगे, लेकिन तब तक शहर के प्लॉट इतने महंगे हो जाएंगे कि शहर के अंदर पैर नहीं रख सकते। उसी इलाके में पाटोर को तोड़कर मकान बनाना पड़े। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग जो आज प्रभु का वचन सुनने के लिए इतने उत्साह के साथ एकत्रित हुए हैं, मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को प्रभु के वचन के पद बचपन से याद दिलाना आरंभ करें, जिससे कि वो बच्चा जब युवा हो जाए तब वो ये कह सके कि मैंने प्रभु के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, अपने मन में रख छोड़ा है, जिससे कि मैं प्रभु के विरुद्ध पाप न करूं। आप पूछेंगे कि प्रभु के वचन को, इसी विषय में मुझे कुछ बातें और बोलनी है, लेकिन उसके पहले प्रभु के वचन से कोई भी बात बोलते हैं तो मसीहियों के बीच में ही कोई ना कोई सरफिरा, लिटरली अक्षरशः सरफिरा उठ खड़ा होता है और पूछता है, अरे प्रभु के वचन को जो है याद करने से प्रभु के विरुद्ध पाप नहीं करेंगे, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो ये मैं पहली बात आपको बता दूं कि मैं नहीं कर रहा, ये मैं पवित्र बाइबल में भजन 119 का 11 पढ़कर सुना रहा हूं। इसलिए यदि आप मुझसे कहें कि ये कैसी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, पहली बात मैं नहीं बोल रहा, दूसरी बात ये प्रभु का वचन है, और तीसरी बात आप प्रभु के वचन के विरुद्ध बोल रहे हैं, और प्रभु के वचन के विरुद्ध बोलने वाला कोई भी व्यक्ति जो है प्रभु के हाथ से छूटेगा नहीं। प्रभु का अपमान, प्रभु के वचन का अपमान, पवित्र आत्मा का अपमान, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेना, ये सब बहुत गंभीर अपराध और पापों में आता है। तो इस कारण मुझसे ना पूछे, ये प्रभु का वचन। हाँ, यदि आप जानकारी के लिए जानना चाहते हैं कि शास्त्री अंकल, यदि एक व्यक्ति प्रभु के वचन को याद करता है, कंठस्थ करता है, मुखाग्र करता है और इस तरह से प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखता है, तो किस तरह से वो उस व्यक्ति को पाप से बचाता है? इसका उत्तर हमको मिलता है इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय के 12वें पद में। इब्रानियों की पत्री 4:12 में हम पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री 4:12, परमेश्वर का वचन जीवित, शक्तिशाली, दोधारी तलवार से भी धारदार है। आप लोगों के पास जो बाइबल है उसमें पुराने जमाने की भाषा है, चोखा है अनुवाद है, तलवार करेक्ट अनुवाद है, धारदार है, जीव और आत्मा को, गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावना और विचारों को जांचता है। मैं ये बात याद दिला दूं कि मनुष्य मन
अपने आप में बहुत ही सरल भी है, बहुत ही जटिल भी है। एक समय वही एक चीज बहुत सरल भी होता है, बहुत जटिल भी होता है। क्रूर से क्रूर हत्यारा भी एक करुणामयी व्यक्ति के समान अपने आप को पेश कर सकता है। मुझे आज भी याद है, ग्वालियर एक बार मैं चंबल में प्रभु की सेवा के लिए गया था। एक आदमी आया पत्नी के साथ, बहुत सुंदर पत्नी थी। उस आदमी का चेहरा देखकर मैं हैरान हो गया। उसके चेहरे पर जो ज्योति थी, जो मिठास, जो तेज। मैंने दुकानदार से पूछा कि जानते हैं, हाँ मेरी अच्छी जान पहचान है। मैंने कहा कि मैं उस सज्जन के साथ खड़े होकर एक फोटोग्राफ खिंचवाना चाहता हूँ। तो बोला क्यों नहीं। उसने कहा देखिए ये प्रोफेसर फिलिप हैं और कोचिन से मुझसे मिलने के लिए आए हैं। वो दुकानदार मेरा क्लास फेलो था, मुझसे मिलने के लिए आए हैं, आपसे बड़े प्रभावित, आपके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहते हैं। उस आदमी की तो बातें खिल गई जब उसको पता चला कि कोई 2,500 किलोमीटर दूर से आया हुआ कोई प्रोफेसर उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है। तो बाकायदा खड़ा हुआ मेरे साथ, अकेला भी खड़ा हुआ, पत्नी के साथ भी खड़ा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कैमरा था, फूटी कौड़ी का एक्स्ट्रा खर्च नहीं था। कई पोज में फोटो वगैरह खिंचवाए, उसके बाद झुक झुक के उसने प्रणाम किया। चंबल में गुरुओं की बहुत इज्जत होती है कि प्रोफेसर आपने मेरा बड़ा आदर किया है, कह के उसके बाद वो चला गया। जब वो चला गया तो उसके बाद मैं अपने दोस्त के साथ चाय पीने के लिए बैठा, तो उसने बोला कि तुझे एक बात बताऊं, हम दोनों में तू तड़ाक से बात होती है, क्लास फेलोज थे, तुझे एक बात बताऊं। हाँ बोल। उस आदमी का चेहरा प्रभावी था क्या? मैंने कहा हाँ प्रभावी था। वो नंबर 1 हत्यारा, लुच्चा, अपराधी और बलात्कारी था। तू उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाना चाहता था, मैंने तेरा काम कर दिया, लेकिन तुझे मालूम होना चाहिए। मैंने कहा कि मुझे अनुमान था कि इस आदमी का चेहरा कुछ और बताता है, लेकिन ये कुछ और हो सकता है। उसने पूछा क्यों, कैसे? मैंने कहा कि मैं काउंसलिंग करता हूँ, इसलिए मुझे काफी कुछ अनुमान हो गया। इसलिए भी मैं उस आदमी के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाना चाहता था, क्योंकि देखने में बहुत ही निर्दोष, सुमुख, मुस्कुराता हुआ व्यक्तित्व, जो बहुत ही नम्र शब्दों में दूसरों से बोलता है, लेकिन अंदर हर तरह का अपराध, हर तरह का कुकर्म, हर तरह की हिंसा, हर तरह की लूटपाट उसके मन में छुपी हुई है। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए बताया कि मनुष्य का मन बाहर से देखने में वो कितना भी अच्छा रहे लगे, लेकिन मनुष्य का मन जो है वो हर तरह के छल, कपट, कुकर्म से भरा रहता है। आप कहेंगे लेकिन शास्त्री अंकल, हम तो विश्वासी हैं। विश्वासी हो या अविश्वासी हो, प्रभु का वचन याद दिलाता है कि मनुष्य का मन, मनुष्य के मन में असाध्य रोग लगा है। असाध्य का मतलब जिसका इलाज नहीं हो सकता, ऐसा रोग है। सिर्फ परमेश्वर है जो उस मन का इलाज कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक आदम से हमको जो पाप का स्वभाव मिला है, वो स्वभाव बार बार हमको अच्छाई से और अच्छाई के बदले बुराई की ओर ले जाने की कोशिश करता है। इसलिए ये जरूरी है कि बार बार हमारे मन में जो बुराई है वो हमको बताया जाए और हमको चेतावनी दी जाए कि ये बुराई है, ये हिंसा है, ये लुचपन है, ये अशुद्धि है, इससे तुमको अलग रहना है। ये काम कौन करेगा? यह काम प्रभु का वचन करता है। इस कार्य को करने के लिए प्रभु ने अपने वचन को नियुक्त किया है। इसलिए इब्रानियों 4:12 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है दो धारी तलवार से अधिक धारदार है। आजकल दो धारी तलवार नहीं होते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने ऐसे तलवार देखे होंगे जो एक साइड में जिसकी धार है। वैसे भी हिंदुस्तान में दो धारी तलवार का प्रचलन कम था, लेकिन जिस समाज में, जिस देश प्रदेश में इब्रानियों की पत्री की रचना हुई थी, वहां रोमी साम्राज्य के सैनिक लोग दो धारी तलवार का उपयोग करते थे। उसकी विशेषता यह है कि इधर को काटो तो भी कटेगा, इधर को काटो तो भी कटेगा, और उसकी नोक इतनी नुकीली होती है कि सामने को किसी में घोंप दो तो वो भी मर जाए। इब्रानियों 4:12 में प्रभु का वचन कहता है कि देखो, तुम लोगों ने जीवन में सबसे धारदार जो भी अस्त्र या शस्त्र देखा है वो है दो धारी तलवार। किसी भी दिशा में उसको चला दो, काट पीट होती है। लेकिन मनुष्य के द्वारा जाने गए हर तरह की दो धारी तलवार से भी शक्तिशाली एक आयुध की जरूरत पड़ती है, जिससे कि मनुष्य के अंदर जो पाप है, जो कुकर्म है, जो लुच्चाई है, जो अशुद्धि है, उसको अलग किया
जा सके, और ये कार्य सिर्फ प्रभु का वचन कर सकता है। तो जब भजन 119 में लिखा है, मैंने आपके वचन को अपने हृदय में, अपने मन में रख छोड़ा है, जिससे मैं आपके विरुद्ध पाप ना करूं, तो उसका मतलब यह है कि आपका वचन जो डबल साइडेड, दो धारी तलवार से ज्यादा तीखा और पैना है, उससे ज्यादा धारदार है, वो मेरे मन में जो पाप है, मेरे मन में जो अधर्म है, मेरे मन में जो कुकर्म है, मेरे मन में जो अशुद्धि है, उसको मेरे मन में जो अच्छी बातें हैं उनसे अलग करेगा और मुझे दिखाएगा कि बेटा ये तुम्हारे लिए उचित नहीं। आगे बढ़ने के पहले एक पद और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आज 3 पद मैंने आपको बताए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी डायरी में नोट करते जा रहे हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो पॉइंट बताए हैं वो अपनी डायरी में नोट करते जा रहे होंगे। नहीं तो आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से उसको जो है निकाल रहे हैं। प्रभु के वचन से आपको कोई फायदा नहीं होगा। कल जब इन वचनों की जरूरत होगी तब आप हाय हाय करेंगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए मैं आज फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रिय भाई प्रिय बहन, जरा डायरी लेकर पेन लेकर बैठा करें, नोट करें। आप ना नोट करें मेरा कुछ नहीं जाता है, लेकिन मुझे दुख जरूर होता है कि वह भूमि जिस पर परमेश्वर के वचन का जल बार बार पड़ रहा है, हर हफ्ते पड़ रहा है, वो भूमि उस जल को सोखने के बदले अपने बाहर के सतह को कड़ा बनाए रखती है, जिससे वो पानी बह जाता है। इस तरह के से प्रभु के वचन को सुनने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक झूठा कॉन्फिडेंस आपके मन में आ जाएगा कि मैं आत्मिक रूप से मजबूत, कुछ नहीं होगा इस तरह से। इसलिए डायरी में नोट कर लें। पहला पद जो मैंने आपको बताया था वो भजन 119 का 11 है। दूसरा पद जो मैंने आपको बताया था वो इब्रानी की पत्री 4 अध्याय का 12 है। तीसरा पद जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है 1 कुरिन्थियों 5:17। 1 मिनट मैं आपके सामने उसको पढ़कर सुनाता हूँ। 70 साल की उम्र होते होते, 2 कुरिन्थियों 5:17, 70 साल की उम्र होते होते और 55 साल से दवा खा के जी रहा हूँ, उसके कारण अब स्मरण शक्ति धीरे धीरे जवाब देने लगी है। 2 कुरिन्थियों 5:17 में हम पढ़ते हैं, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। मैंने सिर्फ उसका पहला शब्द देखा, बाकी मेमोरी में है, लेकिन फिर भी 1 कुरिन्थियों है या दूसरा वो एकदम से याद नहीं आया। जैसे जैसे हम बूढ़े होते चले जाएंगे वैसे वैसे इस तरह की घटनाएं होंगी। इसलिए और भी जरूरी है कि जब हम बच्चे हैं तब इन बातों को, इन पदों को बहुत अच्छी तरह से याद दिलाएं। तो ये जो अभी हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों 5:17, वो ये कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। इसका मतलब क्या यह है कि अब हमारे मन में सिर्फ नई नई ही बातें हैं? नहीं नहीं, इसका मतलब यह है कि जब हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया उस समय हमको बहुत सारी नई बातें दी गई, लेकिन उसके साथ साथ पुरानी बातें अभी भी हमारे अंदर हैं। स्थिति यह है कि एक बार मान के चलिए कि कोई आटा गूंथ रहा है, खुले में आटा गूंथ रहा है कोई, अचानक जो बजरी है उस पे किसी का पैर फिसलता है और सारी की सारी बजरी जो है वो आटे में गिर जाती है। गूंथते हुए आटे में, बिना गूंथे आटे में नहीं, गूंथते हुए आटे में बजरी गिर जाती है। अब आप उसको कैसे अलग करें? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो जाता है ना। उद्धार के समय यदि कोई मसीह में है का मतलब है उद्धार के समय हमको एक नया स्वभाव दिया जाता है, एक नया मन दिया जाता है, लेकिन पुराना मन और स्वभाव हटाया नहीं जाता। वो हटेगा जब हम प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन के समय नया शरीर पाएंगे, महिमित शरीर पाएंगे। तब तक वो पुराना और नया स्वभाव दोनों हमारे अंदर रहेंगे। इस कारण जीवन के हर कार्य में वो जो पुराना स्वभाव है वो टांग अड़ाए। आप पूछेंगे हर बात में? जी हाँ, जो कुछ हम करना चाहते हैं हर बात में वो टांग अड़ाए। इसका परिणाम क्या होता है कि हम जो करना चाहते हैं उसको नहीं कर पाते, लेकिन हम जो नहीं करना चाहते उसको करते हैं। रोमियो की पत्री, इसको नोट कर लीजिए, अभी खोलने की जरूरत नहीं है। रोमियो की पत्री 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय के 14 से लेकर या 11 से नोट कर। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 11 से लेकर 23 पद तक या 24 पद तक, यहाँ प्रभु का वचन स्पष्टतया बताता है कि हर विश्वासी के
अंदर वो पाप का स्वभाव अभी भी है और वो स्वभाव प्रतिदिन प्रतिक्षण उस पर नियंत्रण की कोशिश करता है। एक तरफ से उसके अंदर एक नया स्वभाव है तो दूसरी ओर उसके अंदर एक पुराना स्वभाव है। इन दोनों स्वभावों को कौन अलग कर सकता है? मनुष्य अपनी बुद्धि से अलग नहीं कर सकता है। मनुष्य सिर्फ एक काम कर सकता है, अंदर से चोर, लुच्चा, हत्यारा, पापी, बलात्कारी, बाहर से अति सुंदर मुखौटा। मैंने आपको उस व्यक्ति की कहानी सुनाई थी, इतना स्वीट चेहरा था, क्या व्यक्तित्व था। लेकिन एक अनुभवी काउंसलर होने के कारण मुझे कुछ तो उसके चेहरे में विरोधाभास दिखाई दी। इस तरह के चेहरे बहुत कम दिखाई देते हैं और इसलिए मैंने अपना इन्फ्लुएंस यूज करके उसके अकेले का फोटो उतारूंगा तो वो चूंकि हत्यारा है, उसे लगेगा काहे को ये फोटो ले रहा है, जरूर मेरा दुश्मन होगा। इसलिए मैंने उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाया तो बड़ा खुश हो गया कि हाँ भैया, एक प्रोफेसर साहब जो है वो हमसे इतने प्रभावित हुए कि हमारे साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाया। उसके चेहरे में दिखता वो विरोधाभास, और वो विरोधाभास इस बात को बताता है कि उसे मालूम था कि वो जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन समाज के सामने वो एक अच्छा स्वरूप पेश करने की कोशिश कर रहा, लेकिन नहीं कर सकता। पाप का स्वभाव इतना शक्तिशाली होता है, वो रोमियो की पत्री को आज रात को पढ़कर देख लीजिए। पाप का स्वभाव इतना शक्तिशाली होता है कि वो हम पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। सिर्फ एक रास्ता है उसको उस पर नियंत्रण करने का, और वो ये है कि जीवन में प्रतिदिन, जीवन में प्रतिक्षण जब वो पुराना स्वभाव हमारे अंदर, हम में से हर व्यक्ति के अंदर होता है जो पुराना स्वभाव, वो जब हमको पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है, तब दुनिया की एकमात्र शक्ति, दुनिया का एकमात्र हथियार, दुनिया का एकमात्र औजार जो उन दोनों चीजों को अलग कर सकता है, उस औजार का उपयोग करें। और वो औजार है परमेश्वर का वचन। जब परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में काम करने देते हैं, तब ये दो-धारी तलवार, जो दुनिया में मनुष्य ने जितने धारदार से धारदार हथियार देखे हैं उनसे ज्यादा धारदार है, वो हमारे अंदर जाकर एक दूसरे से जिन चीजों को अलग नहीं किया जा सकता, हमारे अंदर जो पाप में सोच है, पाप के प्रति जो झुकाव है, पाप के प्रति जो रुझान है, पाप में आनंद मनाते हैं, उनको, हमारे अंदर जो नए स्वभाव के अंदर जो धार्मिकता है और धार्मिकता के प्रति झुकाव है, इन दोनों को बेदर्दी से अलग कर देता है। लिटरली बेदर्दी से अलग करता है। और जब इस तरह से प्रभु का वचन अलग करता है, तब हमें धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए हिम्मत मिलती है। तो प्रभु का वचन हमारे मन में होना चाहिए। मन में इसलिए होना चाहिए कि हमारा जो नया स्वभाव है, पुराना स्वभाव है, इनमें नए स्वभाव को प्रोत्साहन मिले। और यदि प्रभु का वचन हमारे मन में होना है तो उसके लिए ये जरूरी है कि प्रभु के वचन को हम याद करें। और सबसे बड़ी बात, हम अपने बच्चों को बचपन से याद दिलाएं। आप कहेंगे ब्रदर कौन से पद याद करें? ये एक अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। आज जब मैं इस संदेश की तैयारी कर रहा था तब मुझे अचानक लगा कि यदि कोई पूछता है कि कौन कौन से पद याद करें, तो मुझे एक लिस्ट बनाकर आपको दे देनी चाहिए। तो कमर कस लें, डायरी लेकर बैठें। अगले हफ्ते जहां तक यदि प्रभु मदद करते हैं तो अगले हफ्ते मैं यहाँ पर स्क्रीन पर ये पद आपको दिखाने लगूंगा और आप तेजी से अपनी डायरी में उनको नोट करते जा सकते हैं। आज मैंने आपके सामने जो पद पढ़े वो मैं जरा आपको दिखा दूं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। उसके बाद का पद मैंने यहाँ से नहीं पढ़ा है, वो अगले हफ्ते के लिए छोड़ दिया है। यदि प्रभु मदद करेंगे तो पदों की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, इस तरह से दिखा दूंगा, आप तेजी से उनको नोट कर लें। मैं टाइम दूंगा जिससे कि आप नोट कर सकें और उन पदों को याद करना शुरू कीजिए, अपने बच्चों को भी याद करवाना शुरू कीजिए। आज प्रभु ने मुझे इस तरह से जो मौका दिया है उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। प्रभु की करुणा है कि आज मैं आकर आपके साथ समय बिता सका। मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। 6 साल की उम्र से 40 साल तक मेरा जीवन चंबल में बीता। वहाँ की कड़ी और गर्मी और कड़ी ठंड में मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। 15 साल की उम्र में मैं बीमार हो गया था। 18 साल की उम्र से मैं दवा दारू पर जी रहा हूँ। दारू शब्द को अक्षरशः ना लें, दवा दारू का मतलब सिर्फ दवा है। 18 साल की उम्र से दवा खाकर जो जी रहा हूँ उसके कारण प्रभु ने जीने में मदद की, लेकिन
लेकिन शरीर में कई प्रकार की कमजोरियां हैं। सभी भाइयों बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थनाओं में मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, जिससे कि मैं प्रभु ने जो समय दिया है उस समय का उपयोग इस तरह से आप लोगों के सामने में आकर प्रभु के वचन से शेयर करने में बिता सकूं। और हाँ, डायरी पेन लेकर बैठना ना भूलें। और एक घर में एक से ज्यादा लोग हों तो एक से ज्यादा लोग डायरी और पेन लेकर बैठें, जिससे कि एक व्यक्ति से कोई पद मिस हो जाए तो दूसरा उसको जरूर नोट कर। आज प्रभु ने जो अवसर दिया उसके लिए मैं प्रभु का, और इस तरह से जूम प्लेटफॉर्म उपलब्ध किया उसके लिए ग्वालियर की जो मंडली है उसका आभारी हूँ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु आप सबको अपना अनुग्रह दे।